हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रजविया क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, वो किस तरह का क्वांटिटी है, किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू किसी पॉइंट पर कितना होगा, और कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे कि डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। डाइपोल का आइडिया होगा, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर 1 में था इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा इसका आइडिया ले लेते हैं। अगर दो इक्वल लेकिन अपोजिट चार्ज पार्टिकल, दो इक्वल लेकिन अपोजिट चार्ज पार्टिकल, कहने का मतलब इक्वल, कहने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, जैसे एक -q और एक +q। नेचर अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से काफी शॉर्ट डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस अगर काफी शॉर्ट है, ये स्मॉल डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल कह सकते हैं, ये स्मॉल डिस्टेंस है, तो इस कंडीशन में इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का जो एक मॉलिक्यूल है वो एक तरह का इलेक्ट्रिक डाइपोल है फिजिक्स में। और वो कैसे है, ये हम लोग को सबको पता है केमिस्ट्री से, कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसकी वजह से सोडियम पर प्लस चार्ज आता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज आता है। अब ये जो दोनों आयन है एक दूसरे से बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, तो इन दोनों आयन्स के बीच का डिस्टेंस काफी शॉर्ट है, चार्ज दोनों का इक्वल है और अपोजिट नेचर का है। इसलिए सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो एक तरह का इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को फिजिक्स में ऐसे शो नहीं करेंगे, ऐसे शो करेंगे जैसे हम लोग दिखाएंगे, -q और +q एक शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कशन करने वाले वो अलग है। इस डाइपोल के वजह से, इसमें दो चार्जेस है, इस डाइपोल के वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा वो निकालेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि डाइपोल के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कहाँ पर है। तो इस डाइपोल के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट इसी के लाइन में हो सकता है, चाहे राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। तो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी को हम लोग एक्सियल पॉइंट कह सकते हैं, या फिर इस पॉइंट को हम लोग इंड ऑन पोजीशन भी नाम दे सकते हैं, इंड ऑन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। इसी डाइपोल के रिस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर कोई पॉइंट है तो यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। या फिर इस डाइपोल के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी है तो इस जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो एक एक करके हम लोग निकालेंगे। आज मेनली डिस्कशन करेंगे कि डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। निकालना यही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। तो बहुत इजी मेथड है, इजी तरीका से हम लोग सीखेंगे। पहले सपोज ये करें कि ये एक डाइपोल है, जो डॉटेड लाइन से शो कर रहा है। सपोज करेंगे ये एक डाइपोल है जो दो इक्वल लेकिन अपोजिट चार्ज के मिलने से बना है। ए बी जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो -q एंड +q चार्ज के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। डाइपोल का लेंथ हम लोग कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ऐसे जनरली कैलकुलेशन इजी हो, इसके लिए इस लेंथ को हम लोग 2a सपोज कर सकते हैं, ताकि अगर हाफ करने का जरूरत पड़े
तो ए फर्स्ट हाफ हो जाएगा ए, नेक्स्ट हाफ भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। सपोज कर रहे हैं डाइपोल का सेंटर जो है, ये जो डाइपोल है इसका सेंटर पॉइंट जो है वो ओ है, तो ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस ए हो गया और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी ए हो गया। इस डाइपोल के रिस्पेक्ट में एक राइट साइड इसी लाइन पर हम लोग सपोज करते हैं, ये सपोज करते हैं P कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है मतलब डाइपोल के रिस्पेक्ट में एक्सियल पॉइंट है, और इस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग को डिटरमाइन करना है। इस डाइपोल की वजह से यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू कितना है ये डिटरमाइन करना है। तो बहुत इजी वे में निकालेंगे। लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन किए थे कि अगर 2 पॉइंट हो या 3 पॉइंट हो, चार्ज पार्टिकल हो या फिर चार्ज पार्टिकल हो, उसकी वजह से पोटेंशियल हम लोग कैसे निकाले थे, इंडिविजुअली सिंगल पार्टिकल्स का निकाल लिए थे और टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए सबको ऐड कर दिए थे। बस वही मेथड हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। सपोज करेंगे कि ये जो पॉइंट P है वो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस r है, और ये भी सपोज करते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल V1 है। V1 जो है पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। V2 जो है ये सपोज करते हैं सेम चीज, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। क्लियर ये चीज, V1 और V2 फिर से रिपीट करें। नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल V1 सपोज कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल V2 सपोज कर रहे हैं। अब V1 और V2 दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली डिटरमाइन करेंगे और डिटरमाइन करने के बाद फिर टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को वहां पर ऐड कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, टोटल निकालने के लिए सिंपली ऐड करेंगे। V1 पहले डिटरमाइन करें। V का फार्मूला लास्ट क्लास में V का फार्मूला बताया गया था पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज पार्टिकल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल निकालेंगे और पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल V1 निकालें। V1 जो है वो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस में कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनटू चार्ज जो है वो माइनस Q है, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस चार्ज से उस पॉइंट तक का होगा, तो दिख रहा है ये जो डिस्टेंस है ये a है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r है। नेगेटिव चार्ज से लेकर वहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो a प्लस r या फिर r प्लस a। तो डिस्टेंस की जगह में हम लोग पुट करेंगे r प्लस a। क्लियर है चीज। सिमिलरली V2 जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, सेम फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अब देखेंगे पॉजिटिव चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, खुद से निकाल सकते हैं हम लोग। सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r सपोज किया गया था और ये डिस्टेंस a, अगर r में से a को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो वो डिस्टेंस होगा r माइनस a। क्लियर है। V1 एंड V2 दोनों पोटेंशियल लोग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल में 2 चार्ज था, दोनों चार्ज की वजह से वहां पोटेंशियल कितना होगा ये इंडिविजुअली निकाल लिया गया। अब अगर टोटल पोटेंशियल निकालें, देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल विल बी V1 प्लस V2। अब दोनों को ऐड करते हैं, सिंपल मेथड है, दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ कॉमन हो जा रहा है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q कॉमन, तो रिजल्ट क्या बचेगा, ये जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, ये कॉमन कर देंगे, क्या बच रहा है ये और ये कॉमन, तो -1 डिवाइडेड बाय r प्लस a प्लस V2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q ये दोनों कॉमन है, बचा 1 डिवाइडेड बाई r माइनस a, 1 डिवाइडेड बाई r माइनस a। अब मैथ हम लोग अप्लाई करें, एलसीएम ले लें और सॉल्व कर दें, जो रिजल्ट आएगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। Q इंटू एलसीएम ले लेते हैं, r प्लस a इंटू r माइनस a। एलसीएम लेने पर r प्लस a कैंसिल, r माइनस a से -1 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस r, -1 को माइनस a से मल्टीप्लाई करें प्लस a, ये r माइनस a कैंसिल, r प्लस a को 1 से इंटू करेंगे तो सेम r प्लस a,
क्लियर है स्टूडेंट्स? माइनस आर एंड प्लस आर कैंसिल, रिजल्ट यहाँ a प्लस ए 2a, तो रिजल्ट क्या आ गया वो देखते हैं हम लोग। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इनटू, ऊपर में क्या बच रहा था a प्लस ए दैट इज 2a, एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या है r प्लस ए r माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इंटू है यहाँ बीच में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो पोटेंशियल का वैल्यू एक्सियल पॉइंट पर ये रिजल्ट आया। अब हम लोग यहाँ एक चीज पर्टिकुलर केस ले सकते हैं कि डाइपोल चूंकि काफी शॉर्ट लेंथ का होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ r, ये जो डिस्टेंस a है ये r के रिस्पेक्ट में काफी शॉर्ट है, r काफी लार्ज है और a स्मॉल है, तो a स्क्वायर और b स्मॉल होगा, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ये a स्क्वायर काफी स्मॉल है, सिंस a स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और नेग्लेक्ट करेंगे तो रिजल्ट फाइनली क्या आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये एक चीज और देखे q इंटू 2a, फर्स्ट चैप्टर में ये था q इंटू 2a, डाइपोल का चार्ज का मैग्नीट्यूड और जो उसका लेंथ है उन दोनों के प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। तो ये जो q इंटू 2 है इसके बदले में सिंपल डाइपोल मोमेंट यूज करेंगे एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो नेग्लेक्ट हो गया, क्या रिजल्ट आ गया r स्क्वायर। क्लियर है ये स्टूडेंट? फिर से एक बार रिपीट कर दे कि अगर कोई डाइपोल ये -2n+2 के मिलने से बना हुआ और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, वहां पर इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल अगर निकालना है तो बहुत सिंपल तरीका हम लोग यूज किए, नेगेटिव चार्ज की वजह से वहां पोटेंशियल V1 पहले डिटरमाइन किए, फिर पॉजिटिव चार्ज की वजह से वहां का पोटेंशियल V2 जो है उसको डिटरमाइन किए, और डाइपोल की होल डाइपोल की वजह से वहां पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को हम लोग सिंपली ऐड कर दिए, मैथमेटिक्स यूज किए और रिजल्ट पर पहुंचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ इसका वैल्यू तो सबको पता है 9 × 10⁹ p जो है डाइपोल मोमेंट, जो चार्ज डाइपोल का चार्ज और जो उसका लेंथ होगा उन दोनों का मल्टीपल जो आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। और r क्या चीज होगा, डाइपोल के एक किनारे से डिस्टेंस नहीं है, डाइपोल के सेंटर से एक्सियल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पूरे डाइपोल की वजह से कितना होगा वो चीज निकल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब इससे रिलेटेड कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो हम टॉपिक वाइज में आएंगे और सबको सॉल्व करवाएंगे कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल ये पूरा एक्सप्रेशन निकल आया। क्लियर है ये फ्रेंड्स? आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि तुम लोग को मजा आया होगा टॉपिक में, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करना है सभी को पूछने के लिए। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पर